धर्म के बारे में, और मैं योगी जी को चुनौती देता हूं, मैं तो योगी नहीं हूं, पर धर्म कांड और धार्मिक बातों पे अगर कभी सत्संग करना हो तो मुझे बुला लेना। योगी जी, वो समय याद कीजिए, 6 महीने पुरानी बात है, सरयू और गंगा के अंदर जब लाशें तैर रही थी, आपने उस दिन शाम का भोजन किया था कि नहीं किया था, और किया था तो किस मुंह से किया था? आप कहां थे जब लोग लखनऊ में, कानपुर में, गोरखपुर में सिलेंडर के लिए घर घर घूम रहे थे और मर रहे थे तड़प तड़प के? आप कहां थे? क्योंकि पहले हनुमान के बिना आप राम जी से बात नहीं कर सकते, तो पहले हनुमान जी से अपने पापों के प्रायश्चित के लिए क्षमा याचना करें, फिर प्रभु श्री राम दरबार के सामने जाएं। क्योंकि आज ही का वो काला दिन था 2016 में, जब भारत की इकोनॉमी को ध्वस्त किया गया था, जिससे वो आज तक नहीं उठ पाई है। पहले हम कहते थे चोर मचाए शोर, पर आज साबित हो गया कि चोर ने ही मचाया था शोर, उसने ही किया है घोटाला वंस मोर। इस कंपनी के ऊपर से प्रोक्योरमेंट बैन हटा दिया सरकार ने, मतलब खूब खरीदो इन माल इस कंपनी से, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा भ्रष्टाचारी, गृह मंत्री ने कहा बोगस, षड्यंत्रकारी ने माफी मांगी देश से कि जो 2G एलोकेशन के मैंने 1,76,000 करोड़ की मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी थी, उसके लिए विनोद राय ने माफी मांगी। हमारी जांच एजेंसियों के साथ आप मजाक करते हो। जांच एजेंसियां जांच कर रही थी, आपने अब क्लीन चिट दे दी, तो क्या ये जांच एजेंसियों में जो केस चल रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे या वो भी बंद हो जाएंगे? आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, त्योहारों का सीजन चल रहा है, दीपावली गई, छठ पूजा आने वाली है। इन सभी त्योहारों की आप सब लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज एक महत्वपूर्ण आर्थिक दृष्टि से भी एक दिन है। आज नोटबंदी की 5वीं बरसी भी है। आर्थिक दृष्टि से भी आज एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही का वो काला दिन था 2016 में, जब भारत की इकोनॉमी को ध्वस्त किया गया था, जिससे वो आज तक नहीं उठ पाई है। पर आज की विशेष प्रेस वार्ता एक दूसरे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर हम आए हैं, और मैं अगर इसको समराइज करूं तो 3 लाइनों में समराइज कर सकता हूं पूरी प्रेस वार्ता को। पहले हम कहते थे चोर मचाए शोर, पर आज साबित हो गया कि चोर ने ही मचाया था शोर, क्योंकि उसने ही किया है घोटाला वंस मोर। और बहुत महत्वपूर्ण तथ्यात्मक एक एक चीज का डाटा, फैक्ट आपके सामने रखूंगा। एक कंपनी इटली की है जिसका नाम है ऑगस्टा वेस्टलैंड। उसकी पेरेंट कंपनी का नाम है फिनमैकेनिका। अभी उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया है, और नाम चेंज करने के कई लोग माहिर हैं, पर वो इटली के उनके दोस्तों को भी नाम चेंज करने की आदत पड़ गई है। उन्होंने नाम चेंज कर दिया लियोनार्डो स्पा। ये कंपनी को प्रधानमंत्री जी ने कहा, और मैं कोट करता हूं, पीएम कॉल्ड दिस कंपनी एज ए करप्ट कंपनी। करप्ट का मतलब भ्रष्टाचारी कंपनी है। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द है, हमारे नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी के। देश के गृह मंत्री जी ने बोला ये कंपनी बोगस कंपनी है। होम मिनिस्टर श्री अमित शाह कॉल्ड दिस कंपनी एज ए बोगस कंपनी। किसी और के नहीं, देश के गृह मंत्री के शब्द है। भूतपूर्व डिफेंस मिनिस्टर स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर जी ने कहा कि इस कंपनी ने भरपूर भ्रष्टाचार किया, ब्राइब्स दी और ब्राइब्स ली। और ये कोई आम जगह पर नहीं बोले, संसद में खड़े होके ये भूतपूर्व रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी का स्टेटमेंट है। हुआ क्या? ये इन सब कथनों के साथ ये एक साइड ऑफ स्टोरी है, दूसरी साइड ऑफ स्टोरी एक और चल रही है। 2014 में सत्ता में आते ही सबसे पहले तो जो हमने इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया था, उस ब्लैकलिस्ट को हटाया, और अब इस कंपनी के ऊपर से प्रोक्योरमेंट बैन हटा दिया सरकार ने। मतलब खूब खरीदो इन माल इस कंपनी से, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा भ्रष्टाचारी,
गृह मंत्री ने कहा बोगस, देश के रक्षा मंत्री जी ने संसद में खड़े होकर कहा कि ब्राइब्स एंड करप्शन का पर्याय है ये कंपनी। उस कंपनी के ऊपर से प्रोक्योरमेंट बैन हट गया। और ये अचानक से नहीं हुआ है, उसकी भी कहानी समझाऊंगा आपको। तो पहले कुछ तथ्य लेके आया हूं, जो सच्चाई है वो सच्चाई आपके सामने रखूंगा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी और यूपीए की सरकार ने क्या किया वो रखूंगा। उसके बाद मोदी जी ने क्या किया 7 सालों में इस कंपनी के प्रति वो भी रखूंगा। और अंत में हमारे 5 सवाल है, उसका जवाब चाहूंगा सरकार से। सबसे पहले तो सच्चाई यह है कि कल यह पता लगा कि लियोनार्डो स्पा, जिसका नाम पहले फिनमेकेनिका थी, जो कि अगुस्ता वेस्टलैंड की होल्डिंग कंपनी है, उस कंपनी के ऊपर से प्रोक्योरमेंट सरकार ने हटाया। यह सच्चाई है। दूसरी सच्चाई यह है कि गुप्त तरीके से 2014 में सत्ता में आते ही ब्लैक लिस्टिंग इस कंपनी के से सरकार ने हटाया। तीसरी सच्चाई यह है कि इस कंपनी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB के तहत यह निवेश कर सके, उसके लिए सरकार ने ब्लैक लिस्टिंग हटाई। चौथी सच्चाई यह है कि इस कंपनी को सरकार ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम का एक कंपोनेंट माना। एक मेक इन इंडिया में दिस कंपनी वाज पार्ट। ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इस कंपनी को पार्टिसिपेट करने का अनुरोध किया। और अंतिम सच्चाई यह है कि जब से मोदी जी आए, सत्ता संभाली, इस कंपनी के खिलाफ जितने भी केस थे वो सब हार गए। हारना तो चलो भाई, हार गए तो कोई बात नहीं, पर उसकी अपील तक नहीं की। केस हार गए इन कंपनी के खिलाफ, उसकी अपील भी भारत सरकार ने करना उचित नहीं समझा। और हमने क्या कहा? हमने कहा कि आपने जो ये शोर मचाया था उसके लिए एक ही शब्द है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्योंकि हमने क्या किया था उसके बारे में ब्यौरा देता हूं। 2010 में ग्लोबल टेंडर के तहत 12 हेलीकॉप्टर खरीदने का एक टेंडर फ्लोट हुआ। 12 फरवरी 2013 को जब मीडिया में रिपोर्ट आई कि इस तरह की कुछ गड़बड़ है, तो तुरंत कांग्रेस की सरकार ने, तत्कालीन रक्षा मंत्री ने इंक्वायरी लॉन्च करी, FIR लॉन्च करी और केस को CBI को दे दिया। 2013 27 फरवरी को कांग्रेस ने इसके लिए JPC बना दी। हालांकि बीजेपी ना तो उसका भाग बनी, ना उन्होंने कोऑपरेट किया। 1 जनवरी 2014 को 12 हेलीकॉप्टर की जो डील थी, 12 हेलीकॉप्टर की जो डील थी, उसको हमने निरस्त कर दिया। वी हैड कैंसिल्ड दैट डील। हालांकि जब तक 3 हेलीकॉप्टर देश को मिल चुके थे, उसके पश्चात जो ही हमने कैंसिल किया, बैंक गारंटी को लिक्विडेट करके 240 करोड़ रुपया ले लिया भारत सरकार ने, यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने। उसके पश्चात जो इंटरनेशनल गारंटी थी 228 मिलियन यूरो की, उसको वो केस हम जीते और उसको जीत के 228 मिलियन इज इक्विवेलेंट टू समथिंग अराउंड 2068 करोड़ रुपीस। सो 2068 करोड़ रुपया उससे हमने लिया और अभी तक पेमेंट कितना किया? 1620 करोड़। ये सब कांग्रेस सरकार ने किया। उसके पश्चात जो 3 हेलीकॉप्टर है वो हमने उनको वापस नहीं दिए, तो 3 हेलीकॉप्टर की कीमत लगभग 886 करोड़ रुपया हुई। तो 2068 तो गारंटी से लिए, 3 हेलीकॉप्टर यहां पे रखे, तो 1620 करोड़ रुपए के पेमेंट के एवज में 2954 करोड़ रुपया भारत सरकार, कांग्रेस लेड जो सरकार थी यूपीए की, उसने इस कंपनी के रख लिए। उसके बाद क्या हुआ? और ये सबके कागज दूंगा आपको, हर का एनेक्शर आपको दूंगा, A1, A2, A3, जो भी डाटा दे रहा हूं। उसके बाद मोदी जी आए 2014 में, मई में, जून 2014 में उन्होंने आते ही ओपिनियन मांगी अटॉर्नी जनरल साहब से कि क्यों ना इस कंपनी जो कि फिनमेकेनिका है, इससे बैन हटाया जाए। और मोदी सरकार, डिफेंस मिनिस्ट्री ने 22 जुलाई, मैं डेट कोट करता हूं, 22 जुलाई 2014 को
ये फिन मैकेनिका ऑगस्टा वेस्टलैंड से बैन हटा दिया। अब आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि मोदी जी गए इटली G20 की मीटिंग में। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत में इटली के एम्बेसडर ने बताया, ये मेरे शब्द नहीं है। मोदी जी गए इटली, रोम G20 मीटिंग में भाग लेने, वहां पे अपने काउंटर पार्ट से वो मिले। उस मीटिंग में इस कंपनी के बारे में डिस्कशन हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, भारत में इटली के एम्बेसडर के कथन है। उस मीटिंग में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार साहब भी मौजूद थे। उस मीटिंग में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर श्री एस जयशंकर साहब भी उपस्थित थे। और उस मीटिंग में और क्या हुआ, गुप्त मीटिंग में हमें नहीं पता, पर उस गुप्त मीटिंग से जो ही मोदी जी दिल्ली आए, इस कंपनी से प्रोक्योरमेंट बैन, मतलब खूब अब इनसे खरीदो। हमने तो कुछ कहा नहीं, हमने तो इस कंपनी को कैंसिल करके सीबीआई को केस दिया, हमने तो जांच करवाई, हमने तो 1620 करोड़ के एवज में इस कंपनी से 2954 करोड़ रुपया ले लिया गारंटी के तहत, और 3 हेलीकॉप्टर उनके रख के। क्योंकि हमने जो ही हमें पता चला कि ये कंपनी करप्ट एक्टिविटीज में लिप्त है, हमने ये किया। पर आपने क्या किया? आपने गुप्त मीटिंग करी, और गुप्त मीटिंग का रिजल्ट क्या आया देश में? हमने देखा कि प्रोक्योरमेंट बैन वाज लिफ्टेड फ्रॉम फिन मैकेनिका और ऑगस्टा वेस्टलैंड। इस बाबत हमारे 5 सवाल है। नंबर 1, क्या देश के प्रधानमंत्री जी ये बताएंगे कि वो सीक्रेट डील क्या हुई? व्हाट इज दैट सीक्रेट डील जिसके तहत आप जो ही वहां से रोम से आए, रोम से आते ही आपने एक पहला काम यह किया कि जिस कंपनी को आपने भ्रष्टाचारी बताया, बोगस बताया अमित शाह जी ने, एक्स डिफेंस मिनिस्टर ने उसके ऊपर चार्ज लगाए पार्लियामेंट में खड़े होके, उसके आते ही आपने प्रोक्योरमेंट का बैन हटा दिया। तो वो सीक्रेट डील भी देश के सामने रखिए प्रधानमंत्री जी। व्हाट इज दैट सीक्रेट डील? हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि अब क्या ये उचित है कि जो तथाकथित भ्रष्टाचारी, बोगस, करप्ट कंपनी से आपने हटाया, तो क्या अब ये करप्ट रही है कि नहीं रही है, देश को अवगत कराइए। क्योंकि अब हो सकता है आप कह दो कि अब ये करप्ट नहीं रही, क्योंकि रातों रात आपने कोई ऐसा चमत्कार कर दिया हो। उस डील के बारे में बताइए और देश को बताइए, क्या अभी भी इनको हम करप्ट, बोगस कंपनी बोले या नहीं बोले। तीसरी बात, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, 2019 के इलेक्शन में मोदी जी ने बहुत बढ़ चढ़ के इस कंपनी का नाम अपनी 1 से ज्यादा चुनावी सभाओं में लिया। क्या मोदी जी आप देश से माफी मांगोगे अपने झूठ बोलने के लिए कि यह कंपनी भ्रष्टाचारी है? क्योंकि भ्रष्टाचारी कंपनी से तो भारत सरकार नहीं करेगी ना, उसके ऊपर लगा हुआ बैन तो नहीं उठाएगी ना। क्या आप माफी मांगोगे? क्योंकि अभी 2 सप्ताह पहले ही एक आपके षड्यंत्रकारी ने माफी मांगी देश से कि जो 2G एलोकेशन के मैंने 1,76,000 करोड़ की मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी थी, उसके लिए विनोद राय ने माफी मांगी। तो आप भी उन्हीं के चिन्हों पे चलिए, पद चिन्हों पर। क्या आप माफी मांगेंगे कि आपने जो बोला 2019 के चुनाव में, वो सिर्फ एक चुनाव जीतने का हथकंडा था, सत्य से उसका कोई लेना देना नहीं था। चौथी बात, और ये महत्वपूर्ण बात है, कि जो इन्वेस्टिगेशन इस कंपनी के अगेंस्ट कांग्रेस ने इनिशिएट की थी, एफआईआर सबसे पहले किसने फाइल की? कांग्रेस की सरकार ने 2014 के पूर्व। सीबीआई को किसने इन्वॉल्व किया? कांग्रेस की सरकार ने। वो क्या अब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगा मोदी जी? क्या इनको क्लीन चिट मिल गई है कि आपने इनके ऊपर लगा हुआ बैन हटा दिया? क्या ये इनको क्लीन चिट मिल गई है? क्या अब ये भ्रष्टाचारी नहीं रहे? क्या अब ये बोगस नहीं रहे? हमारी जांच एजेंसियों के साथ आप मजाक करते हो। जांच एजेंसियां जांच कर रही थी, आपने अब क्लीन चिट दे दी, तो क्या ये जांच एजेंसियों में जो केस चल रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे या वो भी बंद हो जाएंगे? और आखिरी बात, और ये आखिरी बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भारत का जो एक्सचेकर है उस पर इंपैक्ट पड़ रहा है। आर्बिट्रेशन में भारत सरकार एक पार्टी है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का केस चल रहा है। क्योंकि क्यों पार्टी है? क्योंकि हमने, कांग्रेस की सरकार ने 1620 करोड़ रुपए इस कंपनी को दिए थे और 2954 करोड़ रुपया वापस ले लिया था बैंक गारंटी को रिवोक करके, 3 हेलीकॉप्टर्स को लेकर।
तो क्या वो आर्बिट्रेशन में अब केस चलेंगे? क्या आपकी क्लीन चिट, उस आर्बिट्रेशन को क्लीन चिट देना है? क्या ये एक्सचेकर्स जो हमारा जो खजाना है उसके विरोधाभास में नहीं है? ये हमारे 5 प्रश्न है. बिफोर आई टेक क्वेश्चंस फ्रॉम यू, I will brief you in English in short. Friends, पहले हमने बोला चोर मचाए शोर. आज साबित हुआ है कि चोर ने ही मचाया था शोर, क्योंकि उसने ही किया है घोटाला once more. This is the essence of today's press conference. PM Modi called Finmeccanica, which is a parent company of Augusta Westland, corrupt. And I quote, this is the word of Honorable Prime Minister of our country. Home Minister Shri Amit Shah called Augusta Finmeccanica as bogus company. Ex-Defense Minister Shri Parrikar ji accused it of bribes and corruption in Parliament. And first, mysteriously, the Government of India, under the Prime Ministership of Shri Narendra Modi ji, withdrew blacklisting of Augusta Westland in July 2014 and now lifted procurement ban from Augusta Westland. Before I move ahead, I would like to make 5 truth statements which are having a fact behind these statements. Number first truth. PM Modi and his government lifted procurement ban on Leonardo Spa, which is earlier known as Finmeccanica, which is a parent company of Augusta Westland. Truth number 2 is that PM Modi and his government mysteriously withdraw the blacklisting of Augusta Westland. Truth number 3 is that PM Modi and his government sanctioned the investment by blacklisted firm Augusta Westland through Foreign Investment Promotion Board. This is fact number 3. The fact number 4, which is truth, that PM Modi and his government included blacklisted Augusta Westland as a part of Make in India program, and even permitted it to bid for the purchase of 100 helicopters of Indian Navy. जिस कंपनी को प्रधानमंत्री जी करप्ट कह रहे हैं, उसको अलाउ कर दिया कि आओ 100 हेलीकॉप्टर इंडियन नेवी को भी बेचो. And fact number 5, that PM Modi and his government lost all the cases against Augusta Westland in international courts and didn't even file the appeals against these cases. ये संयोग है या प्रयोग, आई डोंट नो, कि आप सारे केस हार गए अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों में और आपने उसकी अपील भी नहीं की. These are 5 facts. What the Congress-led UPA government had done, I will give you date-wise. February 2010, under a global tender, a contract to purchase 12 helicopters was allotted to Augusta Westland for rupees 3,546 crore. This was 2010. On 12th February 2013, pursuant to the media reports, the Congress-led UPA government ordered an inquiry, lodged an FIR and handed the case to CBI. This is what we had done. Only by media reports. 27th February 2013, Congress-led UPA government proposed setting up of a JPC on Augusta Westland, but BJP refused to participate and cooperate. This is also a fact. On 1st January 2014, the Congress-led UPA government cancelled the contract to purchase 12 helicopters. Till that, rupees 1620 crore, 1620 crore had been made to Augusta and 3 helicopters were delivered to Government of India. On cancelling the contract, first of all, the bank guarantee worth rupees 240 crore of Augusta Westland deposited with Indian banks, we revoked that bank guarantee. Second thing what we did, UPA government had also filed a case against Augusta Westland in Milan court in Italy, and on 23rd May, before Modi ji took over the charge, UPA won the case for encashment of international guarantee of Augusta Westland to recover 228 million euros. And I am giving you this order and this particular 228 million details. In this fashion, Congress-led UPA government recovered a total of 2,068 crore from Augusta Westland against the payment of 1620 crore. In addition,
The Congress-led UPA government had confiscated, हमने वो 3 हेलीकॉप्टर जब्त कर लिए. We had confiscated 3 Augusta Westland helicopters, which remains in our possession. The contracted value of each helicopter was 295.5 crore. So in total, we confiscated the helicopters worth 886.5 crore rupees. So what thus UPA recovered a total of 2,668 crore from bank guarantee plus 886.5 crore by the confiscation of the 3 helicopters from Augusta Westland against the payment of rupees 1620 crore. Now, on Congress-led UPA government had also initiated the process of blacklisting of Augusta Westland, and I am giving you the details of this. This is the 2013 circular from Ministry of Defence. In this, we had blacklisted Augusta Westland. Then what BJP did? Complicity and connivance of BJP and Modi government with Augusta Westland. And why I am saying that? Because that is also factual. Number one, after coming to power in 2014, in June 2014, what Modi ji did? He took an opinion from Attorney General to undo the banning of Augusta Westland and its parent company Finmeccanica. And based on the opinion of Attorney General, Modi government and Defence Ministry had ordered a order dated 22nd July 2014 withdrawing the blacklisting of Augusta Westland. This order also I am attaching with the press release. This is the order of 2014, July 2014. And now the new story comes in. And as per that news story, I am not giving the authenticity, but the Italian ambassador in India, as per him, PM Modi and his Italian counterpart discussed Augusta Finmeccanica issue during PM's recent visit to Rome for G20. In this meeting, External Affairs Minister Shri S. Jaishankar ji, NSA Shri Doval Sahab were also present. This is not what I am ratifying. This is what the Italian ambassador in Delhi is saying. Now, as a result of all these meetings, as a result of all these high-level discussion, what had happened? The procurement ban on Augusta Westland was lifted as soon as PM Modi returned from Rome to Delhi. In this regard, we have 5 questions to the Modi government and to the Modi ji himself, because he takes all the decisions. Defense Minister को तो पता भी नहीं होगा ये ban उठाया कि नहीं. Nobody knows. External Affairs Minister, what he was doing in that meeting, he might not be aware. So we have 5 questions to be answered by Modi ji. Number 1, what is the secret deal, Modi ji, you had with Italian counterpart? What is that secret deal? We want to know. Because after that discussion on Augusta Westland, when you returned back, you had lifted the ban from the procurement of from the Finmeccanica, which is a holding company of Augusta Westland. What is that secret deal? We want to know. The second question, Modi ji, is this okay to deal with a company that you and your government had called corrupt, bogus, bribe giver? Is this okay? That you are procuring from a company which you yourself called corrupt, your ministers called bogus, your defense minister called this as a bribe giver. Point number 3, does it mean, Modi ji, that a fake bogey of corruption created just before 2019 election is being given a quiet burial like what had happened 2 weeks back in 2G spectrum allocation, that Vinod Rai came in public and had made an unconditional apology? Is this similar to that? Point number 4 and the question number 4. What will happen to the investigation which was initiated by the Congress government against Augusta Finmeccanica? उस investigation का क्या होगा? आपने तो clean chit दे दी. आपने जैसे चीन को clean chit दी, इसको भी दे दी कि ये कुछ नहीं है, इससे खरीदो माल. And last but not least, what will happen to pending arbitration against Augusta Finmeccanica? Is this going to have a loss to Exchequer, Modi ji?
Because why this is important? Because Congress-led UPA government recovered total of 2,954 crore rupees from Augusta Westland against a payment of rupees 1620 crore rupees. हमने 2,954 करोड़ रुपया लिया था, 1,620 करोड़ का अगस्ता वेस्टलैंड को भुगतान किया था. उसका क्या होगा मोदी जी? इन 5 सवालों का जवाब दीजिए. साथियों, आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस इफ एनी. हमने जैसे ही हमें पता चला इस सीक्रेट डील, ये तो हमें तो पता नहीं था. इटालियन एम्बेसडर ने बताया कि मोदी जी और इटालियन काउंटर पार्ट की मीटिंग हुई, उसमें ऑगस्टा वेस्टलैंड और फिनमेकेनिका के बारे में डिस्कशन भी हुआ, वो भी उन्होंने ही बताया. हम ये पूछना चाह रहे हैं वो सीक्रेट डील में क्या बात हुई, देश जानना चाहता है. क्योंकि वो आपने उसको करप्ट बोला था, आपने उसको बोगस बोला था, आपने उसको ब्राइब गिवर बोला था. और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमने उस कंपनी से 2,954 करोड़ रुपया का रियलाइजेशन माल ले लिया और पैसा 1,620 करोड़ ये कांग्रेस की सरकार ने किया था. और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में केस चल रहा है. तो जो ही आपने बैन हटाया, उस केस के फेथ पे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि वो तो जज वहां पे बोलेंगे आर्बिट्रेटर्स कि इसका मतलब तो सब कुछ साफ है, आप प्रधानमंत्री जी ने बैन उठा दिया. तो अब उससे देश को कितना नुकसान होगा वो कौन भरेगा? पॉइंट नंबर 1. और दूसरा, जो आपने जो एक नैरेटिव बनाया था, जैसे एक 2G एलोकेशन का एक षड्यंत्रकारी ने बनाया था, वो अब माफी मांगता घूम रहा है. वैसे के वैसे आपने एक नैरेटिव बनाया था कि ऑगस्टा वेस्टलैंड में घोटाला हो गया, हेलीकॉप्टर में हो गया. अरे FIR हमने लॉन्च की, CBI केस हमने रेफर किया, 2,954 करोड़ 1,620 करोड़ के भुगतान पे हमने ले लिया उससे वापस 2,954 करोड़ रुपया. आपने क्या किया? आपने आते ही बैन हटाया, उसको मेक इन इंडिया का पार्ट बनाया, उसको FIPB जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के अप्रूवल में ले आए. और अब तो हद कर दिया आपने. आप बोल रहे हो खूब खरीदो इनसे. तो इसका मतलब आपने जो इस कंपनी को बोला कि ये करप्ट है, गृह मंत्री अमित शाह ने बोला बोगस है, स्वर्गीय श्री पर्रिकर साहब ने बोला ये कंपनी ब्राइब देती है और ब्राइब लेती है, वो सब झूठा था. तो आपका ये सवाल कि अब आप इसको आगे कहां ले जाओगे? देखिए, हमने इस प्रोसेस स्टार्ट किया, हर लेवल पे ले जाएंगे. कहां ले जाएंगे? पार्लियामेंट में भी सवाल पूछेंगे, सड़क पे भी सवाल पूछेंगे, लोगों को भी बताएंगे कि ये जिस तरह से माफी वीर, एक माफी वीर तो 2 सप्ताह पहले माफी मांग के बैठे हैं कि मैंने जो बोला 1,76,000 करोड़ रुपया 2G करके, वो कुछ नहीं था. और ना केवल उन्होंने, जो न्यायालय था उस न्यायाधीश ने भी माना कि ये सब झूठे हैं. ये सिर्फ झूठे एलिगेशन और किस पे लगाए? डॉक्टर मनमोहन सिंह पे. और आज ये जो अगस्ता वेस्टलैंड जो फिनमेकेनिका जो कंपनी है उसके ऊपर बैन हटा के आपने साबित कर दिया. क्योंकि हम पहले गलत बोलते थे कि चोर मचाए शोर. सही है, चोर ने ही मचाया था शोर, क्योंकि वो करता है भ्रष्टाचार वंस मोर. देखिए, योगी जी की शायद या तो इतिहास का ज्ञान उनको कम है, या वो जो उनको स्क्रिप्ट दी जाती है वो उस स्क्रिप्ट के आउट ऑफ कोर्स, उस स्क्रिप्ट के बाहर कोई भी सवाल पूछोगे तो बोलेंगे आउट ऑफ कोर्स, इसमें नहीं लिखा हुआ है. मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी, क्या आपने उनको गंगा के अंदर डुबकियां लगाते हुए फोटो नहीं देखे? योगी जी नहीं देखे तो मैं भेज देता हूं, मैं अभी अपने ट्विटर हैंडल पे लोड कर दूंगा. योगी जी देख लेना आप. क्या आपने उनके फोटो नहीं देखे? आप कहां थे? आप तो उस समय यहाँ पे मैंने सुना संसद में कई बार उदास होके रोने सन हो जाते थे, मेरे को बचा लो, मेरे को बहुत घबराहट हो रही है. एक बार तो रोने लगे, ऐसे भी वीडियो है. तो योगी जी धर्म के बारे में, और मैं योगी जी को चुनौती देता हूं, मैं तो योगी नहीं हूं, पर धर्म कांड और धार्मिक बातों पे अगर कभी सत्संग करना हो तो मुझे बुला लेना और लाइव कर लेंगे कि धर्म के बारे में आपका क्या ज्ञान है और वेदों के बारे में मेरा क्या ज्ञान है. हम बात कर लेंगे उनसे कि भाई वेदों के बारे में आप क्या जानते हो. तो इस तरह की बातें करना एक योगी को शोभा नहीं देता. योगी जी वो समय याद कीजिए, 6 महीने पुरानी बात है, सरयू और गंगा के अंदर जब लाशें तैर रही थी, आपने उस दिन शाम का भोजन किया था कि नहीं किया था, और किया था तो किस मुंह से किया था?
आप कहां थे उस दिन जब इंटरनेशनल मीडिया में अखबारों के एडिटोरियल लिखे जा रहे थे, जब फोटोएं आ रही थी, देश के मीडिया छाप रहा था कि किस तरह लाशें तैर रही थी? उस दिन आप तो गंगा के तट पे कहीं नहीं दिखे थे योगी जी। आप कहां थे जब लोग लखनऊ में, कानपुर में, गोरखपुर में सिलेंडर के लिए घर घर घूम रहे थे और मर रहे थे तड़प तड़प के? आप कहां थे? आप कहां थे योगी जी जब गोरखपुर में खुलेआम व्यापारी को गोली मार दी थी? आप कहां थे योगी जी जब लखनऊ में एक आईटी कंपनी के एग्जीक्यूटिव को गोली मार दी थी? आप कहां थे योगी जी जब लखीमपुर में किसानों के बच्चों को जीप के तले रौंदा गया? आप कहां थे योगी जी जब एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी लाश को रात को 12 बजे केरोसिन छिड़क के जलाया गया? उस दिन आप कहां थे योगी जी? कहां थे आप क्या कर रहे थे? मैं आपको सलाह दूंगा योगी जी कि सबसे पहले हनुमान जी के सामने जाए और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए उनसे माफी मांगे, क्योंकि आपने हनुमान जी की जातियों बताने का भी पाप किया। फिर उसके बाद प्रभु श्री राम के सामने जाएं और क्योंकि पहले हनुमान के बिना आप राम जी से बात नहीं कर सकते, तो पहले हनुमान जी से अपने पापों के प्रायश्चित के लिए क्षमा याचना करें। फिर प्रभु श्री राम दरबार के सामने जाएं और वहां पे अपने पापों, क्योंकि आपने पाप किया, लोगों की आप जान की रक्षा नहीं कर पाए, लोगों की जो बीमार लोगों को आप उपचार नहीं दे पाए क्योंकि आप सत्ता में थे, आप राजा की भूमिका में थे। फिर प्रभु श्री राम से माफी मांगे और उसके बाद मेरे से सवाल पूछे तो मैं आपको जवाब दे दूंगा और हर सवाल का जवाब आप ही के लहजे में दूंगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नेंस करता है। हमने हमारी बात कही कि हम कैसे बच्चियों को स्कूल में ले जाएंगे, कैसे बच्चियों को लैपटॉप देंगे, कैसे उनको स्कूटी देंगे, कैसे बच्चियों को राजनीति में हिस्सेदारी देंगे। हमने हमारी बात कही। ये हमारी बात है कि हम उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सशक्त करेंगे, हम उत्तर प्रदेश की महिलाओं को आगे पढ़ने का मौका और ज्यादा देंगे, हम उनको आईटी रिवॉल्यूशन के साथ जोड़ेंगे। ये हमने हमारी बात की। दूसरी ओर योगी जी ने अपनी बात कही। तो हम पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं कि किस तरह हम लोगों के लिए अस्पताल बनवाएंगे, किस तरह बच्चियों के लिए स्कूल बनवाएंगे, किस तरह बच्चियों को स्कूटी देने का काम करेंगे, किस तरह बच्चियों को राजनीति में हिस्सेदारी देने के लिए 40% टिकट देंगे। ये हमारी बात है। हमारी मातृशक्ति को किस तरह राजनीति के जो फ्रंट फेस बनाने की बात है, ये हमारी बात है। दूसरी तरफ उनकी क्या बात है? अब्बा जान, भाईजान, हनुमान जी जनजाति थे, हनुमान जी जाट थे, ये उनकी बात है। अब उत्तर प्रदेश के लोग और देश के लोगों ने ये काफी देख लिया, ये काफी समझ लिया कि योगी जी, और मैं चुनौती देता हूं आपको, आपके माध्यम से योगी जी को, एक ऐसी योजना योगी जी बता दे जो पिछले 5 साल में उन्होंने सोची हो और पूरा उसको कंप्लीट कर लिया हो। एक ऐसी योजना। I challenge Chief Minister of Uttar Pradesh that can you name any one program which you had conceived and which you had implemented? अब एक भी योजना नहीं आपके पास में, आपके पास बताने को कुछ है ही नहीं। जब आपके पास बताने को कुछ नहीं है तो ये अंतिम हथियार है। पर मैं कहता हूं ना कि बार बार आप लोगों को एक ही हथियार दिखाते हो ना, तो लोगों को पता है कि इससे कुछ होना जाना नहीं है। अंत में जब बीमार होते हैं ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। उस दिन योगी जी और उनकी सरकार का कोई आदमी सड़क पे नहीं दिखता है। लोगों, उत्तर प्रदेश के लोगों ने देख लिया कि जब खुले लखनऊ की सड़कों पे आदमी के कनपट्टी पे गोली मारी जाती है ना, तो योगी जी की सरकार कहीं नहीं दिखती है। जिसके घर में बेटा की लाश उठती है ना, उसको ही वो दर्द पता है। लोगों को ये बात पता है कि जब गंगा मैया के अंदर उनके नियर एंड डियर वंस को, उनको मतलब लकड़ी नहीं थी लाश को जलाने के लिए, गंगा मैया के अंदर उनको प्रवाहित किया गया, तो क्या फीलिंग होती है वो लोगों को पता है। तो मेरा योगी जी से सवाल है, 5 साल का लेखा जोखा देवे। एजुकेशन में क्या किया आपने?
और हेल्थ में क्या किया आपने, कितने हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज पिछले 5 साल में खुलवाई, कितने रोजगार के अवसर युवाओं को दिए, कितनी राज्य सरकार की नौकरियां भरी, इन एक का भी सवाल का जवाब दे दे योगी जी तो मैं आपको मानूंगा कि आपने कुछ काम किया है। मैंने 8 सवाल पूछे, कितने स्कूल खुलवाए, कितनी यूनिवर्सिटी खुलवाई, कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने महिलाओं को आपने सम्मान देके आगे बढ़ाया, कितने लोगों को गैस जो ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया, जब लोगों के घर में गैस सिलेंडर खत्म हो गया तो वापस आपने रिप्लेस करने में क्या भूमिका अदा की, जब लोग भूखमरी से उत्तर प्रदेश में मरे तो उनके लिए आपने क्या किया, आपने तो वो जो प्रधानमंत्री अन्न योजना उसको भी खत्म कर दिया। तो आप डेवलपमेंट के एजेंडा पर बात कीजिए, और धार्मिक एजेंडा पे ही अगर आपको बात करनी है तो मैंने अपना जवाब दिया। पहले प्रभु हनुमान जी से अपनी माफी मांगो, क्योंकि आपने पाप किया उनकी जातियां, प्रभु की जाति बताने के अलावा से बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। और फिर हनुमान जी से माफी मांग के प्रभु श्री राम के सामने नतमस्तक होइए और उनको बोलिए कि मैं उत्तर प्रदेश के लोगों की ना तो जान की रक्षा कर पाया, ना माल की रक्षा कर पाया, ना युवाओं को रोजगार दे पाया, ना महिलाओं को आत्मसम्मान दे पाया, ना बच्चियों की आत्मसम्मान की रक्षा कर पाया। उसके बाद अगली बात हम उसके बाद करेंगे, पहले आप ये 2 माफीनामे करिए। सर एक सवाल पंजाब से, अमरिंदर सिंह सरकार ने कई विधायकों के रिश्तेदारों को पुलिस में भर्ती किया, उसके बाद पार्टी के अंदर से ही सवाल उठ रहे हैं। अब आपके जो गृहमंत्री है रंधावा साहब, उनके दामाद को एएजी बना दिया गया हो। तो इसमें मैं आपका सवाल जो है कि किस दामाद को कहां बनाया गया है, ये मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं है। मैं जानकारी लेके आपको जवाब दूंगा, क्योंकि आप ही ने मुझे अभी बताया, सूचना आप ही से मिली मुझे। कहा मुख्यमंत्री तुझे तो बिजी है, लाल कुर्ता सिला के घूम रहे हैं वो, वहां कहां समय उनको, वो लाल कुर्ता अभी तक वो मखमल का कुर्ता है, सिल्क का, वो पहन के घूम रहे हैं मुख्यमंत्री जी। प्रोटोटाइप बनाया उन्होंने, उस प्रोटोटाइप की जगह अगर प्रोटोटाइप ऑक्सीजन के यहाँ पे प्लांट लगवाते ना तो लोग सांस ले पाते। और औसतन एक स्टडी का हवाला दे के बोल रहा हूँ, दिल्ली में औसतन 10 साल हर व्यक्ति की आयु कम हो रही है। तो अगर मैं 76 साल में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो वो अगर दिल्ली नहीं रहता तो 86 साल में उसकी मृत्यु होती। पर मुख्यमंत्री जी को कहाँ समय है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है मैम, जो ये जो सवाल पूछे इन्होंने और आपने, ये सब इंटरलिंक्ड है। क्योंकि गवर्नेंस पे मुख्यमंत्री जी को लग रहा है जब मेरा जो होल्डिंग कंपनी है वो भी गवर्नेंस पे बात नहीं कर रही तो सब्सिडरी क्यों करेगी। होल्डिंग कंपनी का मतलब बीजेपी, तो सब्सिडरी तो वही सीखती है ना जो होल्डिंग करती है। होल्डिंग उन्होंने देखा होल्डिंग में भी कोई नहीं कर रहा, ना वो जवाब देते हैं। देखिए भक्ति भाव, दीपावली, ये सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। पर आपका जो प्रमुख काम है ना, क्योंकि भक्ति भाव तो मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे हैं, देश का हर व्यक्ति कर रहा है, पर आप दीपावली के दिन लोग सांस कैसे ले पाए मुख्यमंत्री जी, आप क्या कर रहे थे उस दिन? इतिहास देख रहा है आपको। आप जिन जिन बातों को लेके, क्योंकि मैं जो ये विनोद राय एंड कंपनी की जो आज मैंने प्रेस वार्ता में भी बात की, इस कंपनी के एक प्रमुख सदस्य मुख्यमंत्री जी भी है। ये एक कंपनी है, उस कंपनी के कई प्रमोटर है। तो ये इन प्रमोटर इनका नंबर 4 है, क्योंकि मेन प्रमोटर नहीं है। मेन प्रमोटर तो प्रधानमंत्री जी खुद हो गए। सो सेकंड प्रमोटर है वो जो पौंडीचेरी के उपराज्यपाल बन गए, पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करी उन्होंने। थर्ड प्रमोटर ये है स्वयं जो लाल मखमली कुर्ता पहन के घूम रहे हैं। तो इन थर्ड प्रमोटर से मैं पूछना चाहता हूं कि प्रमोटर साहब, वो एक जन लोकपाल का बड़ा एक बहुत सब लोग सुनते थे लोकपाल आ जाएगा, लोकपाल का क्या हुआ प्रमोटर साहब बताइए ना। कितने केस गए लोकपाल के अंदर, क्या क्या लोगों को उसमें बेनिफिट मिला, ये देश को और दिल्ली के लोगों को बताइए। पर ऑल सेड एंड डन, on a very sincere note, I will say, and I will urge and I will request to the Chief Minister of Delhi and the Environment Minister of Government of India that please sit together. This is a killing air. You can't breathe. ये एयर लोगों को मार रही है, आप सांस नहीं ले सकते।
जो निम्न आय वर्गीय लोग, जो जिनके पास क्लोज्ड चैम्बर्स नहीं है, वो कैसे सांस ले रहे होंगे और उनका कितना कार्बन एमिशन उनके लंग्स में जा रहा होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण, लोगों की जान से खिलवाड़ करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी, भले लाल कुर्ता ही पहनो, पर वो लाल कुर्ता पहन के पर्यावरण भवन जाओ और पर्यावरण भवन जाके देश के पर्यावरण मंत्री से बात करो, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री जो आपके आसपास के उनसे बात करो, because this is very severe and it is killing, it is taking lives of hundreds and thousands of people, especially the young people, especially the kids. बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, ऐसी हवा है। आप और मैं अगर 1.5 घंटा अगर बाहर जाके खड़े हो जाएं, आंखों में जलन चालू हो जाएगी। आप ट्राई कर लीजिए। तो इसलिए ये बड़ी सीरियस इश्यू है, इसमें कुछ करिए। आपने बहुत नौटंकियां करी है होल्डिंग कंपनी से सीख के, कुछ काम भी कुछ तो कर लीजिए, ताकि कुछ मतलब ये इससे ज्यादा बदतर स्थिति दिल्ली के लोगों की कभी नहीं हो सकती।